आप जुनैद के लिए लड़की देखने जा रहे हैं? बस निकलूंगा थोड़ी देर में। तुम्हें क्या मालूम लड़की में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? पहले शायद नहीं मालूम, लेकिन अब जान गया। पता नहीं कैसी लड़की पसंद करते हो तुम ऐसा करो मुझे भी साथ ले जाओ। अभी नहीं। फिर कब? जब बात पक्की करने जाएंगे तो ले जाऊंगा। देखो कामरान, बहू को लाने में ना तजर्बाकारी मत दिखाना। लड़की खूबसूरत हो, अमीर फैमिली की हो और बहुत सारा जहेज लाए। बाकी की क्वालिटीज मैं खुद पैदा कर लूंगी उसमें। तुम बेफिक्र हो, लड़की इंशाल्लाह बहुत खूबसूरत होगी और ढेर सारी खूबियों से माला माल भी होगी। दहेज की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम्हें उसमें क्वालिटी पैदा करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। साहब आपके लिए चाय वगैरह ले आऊं? नहीं यासीन बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे आप कहाँ गए हुए थे? साहब वो मैं गिफ्ट देने गया था। कौन सा गिफ्ट? वो जो सूट था ना साहब, वो मैंने तोहफे में दे दिया है। वो क्यों दे दिया आपने यासीन बाबा? मैंने सोचा साहब मैं खुद पहनूंगा तो बीबी, मेरा मतलब बीजी नाराज होंगी, इसलिए वो मैंने तोहफे में ही दे दिया। तुम हंस रहे हो? मेरी इंसल्ट पर तुम हंस रहे हो? एक मुलाजिम का बच्चा मेरा दिया हुआ सूट पहनेगा, क्या रहेगी मेरी इज्जत? अहमद साहब, आप अपनी बेटी की जिंदगी क्यों तबाह करना चाहते हैं अपने हाथों से? देखो सकीना, सुहानी अगर गैर मर्दों के साथ घूमती फिरती फिरे तो ठीक है, और अगर शादी करके अपने घर की हो जाए तो उसकी जिंदगी तबाह। वाह सकीना वाह। आप ये बात समझ लें कि मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। सुहानी मान चुकी है तो तुम रुकावट क्यों बन रही हो बीच में? वो नहीं मानी है, आप उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं और कुछ नहीं। मैं जो कुछ कर रहा हूं उसके भले के लिए कर रहा हूं, समझी? अहमद, एक पागल आदमी भी ना अपने बच्चों के बारे में बहुत सोच समझकर फैसला करता है। आप क्या उनसे भी गए गुजरे हो गए? देखो सकीना, सुहानी की पहली शादी का फैसला तुम्हारी मर्जी से हुआ था, ठीक? देख लिया उसका असर। अब दूसरी शादी का फैसला मेरी मर्जी से होगा और तुम्हें वो फैसला कबूल करना होगा। हेलो जी सर, ओके। आप सुहानी मैम हैं? ठीक, आप अंदर चली जाएं। अस्सलाम वालेकुम आपा। अरे वालेकुम सलाम। भाई साहब आज काम पर नहीं गए? आपा ने आज मैंने छुट्टी की है एक जरूरी काम के सिलसिले में। जरूरी काम? आपा वो मैंने सुहानी को शादी के लिए राजी कर दिया। सुहानी शादी के लिए राजी हो गई? कैसे? अब जैसे भी हो गई, बस कर लिया है मैंने राजी। अच्छा, कहीं जबरदस्ती तो नहीं की? आपा आजकल के बच्चे जो है ना अच्छा बुरा समझते नहीं है, तो थोड़ी बहुत तो जबरदस्ती चल जाती है ना। ये तो आप ठीक कह रहे हो भाई साहब। खैर, अब ये बताओ मुझे क्या करना है? आपा जो मेरा काम था वो तो मैंने कर लिया, अब आप अपना काम करें। लो भला बताओ मुझे क्या करना है? फरीद को कान से पकड़ूंगी और ले आऊंगी मौके पर, फिर जो होगा देखा जाएगा। और फरीद ना माने तो? ऐसे कैसे नहीं मानेगा? जब सब मान गए तो वो क्यों नहीं मानेगा? सुहानी,
ये ज़रियुन की पिक्चर बॉक्स। आपको याद रहा, थैंक यू। कैसे भूल सकता था? उदास हो? जाहिर है इतने अच्छे लोगों को छोड़ के जा रही हूँ, शायद मैं यहाँ कभी वापस ना आऊँ, शायद हमारी मुलाकात कभी ना हो। हम रोज मिलेंगे, रोज मिलेंगे हम। अम्मा, अम्मा, क्यों बुलाया मुझे इतना इमरजेंसी में? अरे वो तेरे मामा की तरफ जाना है ना। मामू की तरफ तो शाम को चले जाते। उन्होंने अभी बुलाया है, इसलिए अभी जाना है। जा जल्दी से तैयार हो जा। और सुन, तू नया जोड़ा पहन लेना। पता तो चले बात क्या है। अरे माँ से इतने सवाल जवाब कर रहा है, जा जाके जल्दी से तैयार हो जा। तैयार होने की क्या जरूरत है, बस ऐसे ही चलता हूँ। इसलिए नहीं जाएगा, काम के कपड़ों में अच्छा लगेगा तुझे। हुआ क्या है, वहाँ कोई दावत है क्या? दावत ही समझ, तेरे मामू ने तेरी दावत की है। अम्मा मुझ में ऐसा क्या है जो मेरी दावतें हो? मैंने कहा ना ज्यादा सवाल ना कर, जा जाके नहा ले और वहीं जाकर सारे सवाल जवाब कर लेना मामू के पास ही। पहले इतनी देर हो गई है। सुहानी, तुमने जॉब छोड़ दी? छोड़ दी। क्यों छोड़ दी बेटा, जब मैंने मना किया था तुम्हें? सुहानी, तैयार हो गया बेटा? हाँ अम्मा। थोड़ा सा परफ्यूम भी छिड़क ले, अच्छा लगेगा। सच सच बता अम्मा, मेरी तैयारी पे आज इतना जोर क्यों दे रही है? क्या चक्कर है? अरे वाह बेटा, तू तो ऐसे पूछ रहा है जैसे तू बच्चा है। तुझे नहीं पता मैं तुझे क्यों लेकर जा रही हूँ वहां? अम्मा सीधी बात कर, वरना मैं चला। अरे आज बेटा वहां तेरा रिश्ता तय होगा, तेरी शादी की तारीख रखी जाएगी। ये नहीं हो सकता अम्मा, किसी भी सूरत पे ये नहीं हो सकता। ये काम होगा और हर कीमत पर होगा। कैसे होगा अम्मा, मुझे यकीन नहीं आता। सब राजी हैं और सुहानी भी राजी हो जाएगी। मैं नहीं मानता अम्मा, मुझे यकीन नहीं आ रहा। मामू ने जरूर सुहानी के साथ कोई जबरदस्ती की है। अरे अगर तेरे मामू ने जबरदस्ती की है तो तुझे इससे क्या? हाँ, और अगर तूने जरा सी भी अड़ी की ना तो तेरे साथ भी मैं जबरदस्ती करूंगी। क्या जबरदस्ती करेगी अम्मा तू? तुझे जूते मारती भी लेकर जाऊंगी वहां पर। तू अपना ये शौक भी पूरा कर ले, पर मैं जाऊंगा नहीं। देख फरीद, तू मेरी बात को समझ ले अच्छी तरह से। अगर तूने इनकार किया तो मेरा दिमाग पलट जाएगा, समझा तू? और मैं खुद भी जहर खा लूंगी और तुझे भी जहर खिला दूंगी। 2 लाशें उठेंगी इस घर से, 2 लाशें। मेरी बात को मजाक मत समझना तुम। अच्छा अम्मा ठीक है, चलूंगा मैं तेरे साथ। बेटा तुम अपने अब्बू से बात क्यों नहीं करती? उन्हें साफ साफ क्यों नहीं बता देती कि तुम्हें ये रिश्ता कबूल नहीं है? क्या उन्हें नहीं पता? इतनी बार तो कह चुकी हूँ उनको। बेटा अगर तुम्हारा दिल नहीं मान रहा तो उन्हें जबरदस्ती करने की इजाजत क्यों दे रही हो? तो और क्या करूं? मेरे पास और कोई चारा है? घर में झगड़ा शुरू कर दूं ताकि आप और अब्बू दिन रात बस लड़ते रहें, या ज़रियुन को लेके कहीं चली जाऊं? आपको ये अच्छा लगेगा? तो तुमने उसका ये हल सोचा? खामोश रहकर तुम अपनी जिंदगी को तबाह होते हुए देखोगी? ये हल मैंने नहीं, यह हल अब्बू ने सोचा है। वो एक शक के माशरे में रहते, उनको अपनी बेटी पर यकीन नहीं। वो यकीन से महरूम हो चुके हैं। मैं चीख चीख कर भी बोलूं तब भी उनको मेरी आवाज नहीं सुनाई देगी। अम्मी, इन दीवारों से सर टकराने का कोई फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत दुख है, कुछ दुख और आ जाएंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फरीद बेटे, मैंने और तुम्हारी अम्मी ने ये फैसला किया है कि तुम्हारी और सुहानी की शादी कर दें। हमें उम्मीद है कि तुम अपने बड़ों के इस फैसले को कबूल कर लोगे। मामू, आपने सुहानी से बात की? नहीं, वो उसको कोई इतराज नहीं हो। मामू, मैं सुहानी से बात करना चाहता हूँ, आप उसे बुला लें। हाँ ठीक है। सुहानी, अम्मा और मामू हमारी शादी की बात कर रहे हैं, क्या तुम रजामंद हो? फरीद, मेरे जो दिल में है मैं तुम्हें बता चुकी हूँ। मामू, सुहानी के दिल में जो है वो मैं अच्छे से जानता हूँ, और जो मेरे दिल में है वो मैं पूरी ईमानदारी से आपको बता देना चाहता हूँ। जिस तरह आप मेरे मामू हैं, मैं भी जरियून का मामू। मुझे इस रिश्ते से बढ़कर और कोई रिश्ता अजीज नहीं। मैं जानता हूं मामू, आप सुहानी के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन आप अल्लाह पे भरोसा रखें। अल्लाह ने चाहा तो सुहानी को बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाए। सच सुहानी, ये तो बहुत शौक की बात है मेरे लिए। तुम्हें जॉब छोड़ने से पहले कुछ तो बताना चाहिए था। मैं करती तुम्हारे अब्बा से बात। राहिला, अब्बू ने मुझे जुनैद साहब के साथ देखा तो बहुत परेशान हो गए थे, तो एकदम उन्होंने शादी का फैसला कर लिया। और फिर अम्मी और अब्बू की लड़ाई देखकर तो मैं भी प्रेशर में आ गई। शुक्र करो वो तो फरीद ने तुमसे शादी करने से खुद मना कर दिया, वरना तो तुम्हारे अब्बा जबरदस्ती शादी करवा देते। और तुम्हारा रिजाइन फौरन एक्सेप्ट कर लिया जुनैद ने, रोका नहीं उसने तुम्हें? पता है, जब मैंने रेजिग्नेशन दी थी तो जुनैद साहब बहुत शॉक हो गए थे, लेकिन उनके फादर, उन्होंने फौरन ही एक्सेप्ट कर ली मेरी रेजिग्नेशन। बहुत अजीब आदमी है वो। नहीं राहिला, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। क्या मतलब? आने से पहले उन्होंने मुझे बहुत तसल्ली दी थी और ये भी कहा था कि जेके निटिंग बिल्कुल तुम्हारी फर्म जैसी है। सुहानी, मेरा ख्याल है तुम्हें दोबारा ज्वाइन कर लेना चाहिए। नहीं राहिला, जो रास्ता छोड़ दिया सो छोड़ दिया, अब मैं दोबारा वहाँ पे वापस नहीं जाऊंगी। पता नहीं कैसी है तुम्हारी जिंदगी। ये जिंदगी ऐसी है, जलते बुझते ख्वाबों का सिलसिला, कभी अंधेरा है कभी उजाला और फिर से अंधेरा। इन अंधेरों से परेशान मत होना मेरी दोस्त, क्योंकि इन अंधेरों के बाद फिर से उजाला है। राहिला, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या फायदा हुआ इस सारे खेल तमाशे का? अच्छी खासी सुहानी एक रास्ते पे चल पड़ी थी, अपना बोझ खुद उठाने लगी थी। मैंने उसका बुरा नहीं सोचा था, मैं उसके सर से बोझ उतारना चाहता था। अहमद साहब, पागलपन के फैसलों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है। उसके सर से बोझ उतारते उतारते आपने अपने सर पर डबल बोझ ले लिया है। आप मुझे बताएं, क्या 50,000 रुपए की पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं आप? खुदा का वास्ता सकीना, मैं पहले ही परेशान हूं, मुझे और परेशान मत करो। सुहानी से कहो वो दोबारा जॉब ज्वाइन कर सकती है। अच्छा, ये बात भी मैं ही करूं उससे? मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगी उससे। आपने उसकी जॉब छुड़वाई है ना, आप ही ये बात करेंगे उससे।
ये लो बेटा चाय। मैंने जो कुछ भी किया अपने भाई की खातिर किया, अब वो मुझसे कोई गिला नहीं कर सकता। मामू को जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए थी। इसमें उस बेचारी का कोई कसूर नहीं है। जब जवान बेटी घर में बेवा होकर बैठी हो तो दिमाग पर बहुत बोझ होता है बेटा। अपना बोझ तो उस बेचारी ने खुद उठा लिया था। बोझ सिर्फ अखराजात का नहीं होता, एहसासात का भी होता है, मगर तुम नहीं समझोगे। और जो हुआ अच्छा ही हुआ, वरना सारी जिंदगी खामखा तुम्हें सुहानी के बेटे का बोझ उठाना पड़ता। ये कैसी बात की तूने अम्मा? अगर सुहानी चाहे तो मैं आज भी उसके बेटे का बोझ उठा सकता हूँ। आखिर मामू हूं मैं। बस बस, ज्यादा मामू बनने की जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रख। आया बड़ा मामू खामखा।